हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर वैस। बच्चों, ये जो चैप्टर आपका 5 चल रहा है, ये लगभग हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है, आपने पढ़ा है जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, या हमारी अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर सके हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्या होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है। इन सबको हम एक्सप्लेन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग लेकर आए हैं कि अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भू चुंबकीय अवयव या तत्व कहते हैं। इसमें ये बताना क्यों जरूरी है, देखिए, जिस प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि ये कोई पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन करो कि ये कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में हम तुरंत एक ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। उस ओरिजिन पॉइंट को जैसे ही हम मानते हैं तो वहां से हम 3 एक्सिस इस प्रकार से बना लेते हैं। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ है, तो इसका नाम दे देते हैं एक्स, इसका नाम y और इस वाले का नाम दे देते हैं z। तो कहने का मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z। तो x, y, z स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं कि x में कितना, y में कितना और z में कितना। उसी प्रकार से जो हमारी अर्थ होती है, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, जो अर्थ का मतलब मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें 3 एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, 3 तत्व चाहिए। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वो 3 एलिमेंट अर्थ के कौन कौन से हैं, तो आप नाम सुन लीजिए। हाँ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। ये पहला एलिमेंट हमारा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण। दूसरा है हमारा एंगल ऑफ टिप, इसी को हिंदी में बोलते हैं नतिकोण या नमन कोण, नतिकोण। या देखिए, हिंदी में 2 नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होगा, एंगल ऑफ टिप। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कह लीजिए या अवयव। देखिए, तो जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में x, y, z 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हमें 3 कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये होते क्या है, ये पेपर का खासतौर से बोर्ड एग्जाम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से पूछेगा तो 3 नंबर का आएगा, अगर इनको अलग अलग पूछेगा तो 1 नंबर का आएगा, कोई भी एक पूछेगा तो 1 नंबर का आएगा। डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये सब होते क्या है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी एक फिगर की हेल्प लेंगे। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बनाया है। इनके आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे हम एक किताब लें, जैसे इस टाइप से हमने ये लिया, इसको हमने इस टाइप से कर दिया, तो इसमें 2 सरफेस बन गए। एक सरफेस काम करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन का, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन का, मतलब एक चुंबकीय आयामी उत्तर और एक भौगोलिक आयामी उत्तर। तो ये हमारा जो है, ये है चुंबकीय आयामी उत्तर, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला है भौगोलिक यामी उत्तर, मतलब इस स्पेलिंग बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन।
तो देखिए अर्थ में दो मेरिडियन है, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें देखिए इन दोनों मेरिडियन के बीच एंगल बनता है, नाम दे दिया हमने अल्फा। हमारी जो अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस है वो इस साइड है, इसका नाम आप दे सकते हैं बीई। ई फॉर अर्थ है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो यहाँ पर एक मैग्नेट का सिंबल दे सकते हैं, तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। देखिए तो यहाँ ये सिस्टम बना दिया हमने इसको। देखो एक चीज देख सकते हैं, जो हमारा ये बी है ये ना तो हॉरिजेंटल है और ना वर्टिकल है, ना ही हॉरिजेंटल है और ना ही वर्टिकल। तो क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसको भी दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे अलग से, तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो नाम दे दीजिए बी एच। ये वर्टिकल हो जाएगा तो नाम दे दीजिए बी बी। जैसे इसमें ये हॉरिजेंटल तो बी एच और इसको बी बी, दो कंपोनेंट क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। अब आप देखिए यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, अभी बताएंगे हम, जिसका नाम क्या होता है थीटा। इसी थीटा का ही नाम है एंगल ऑफ डिप। जो अल्फा बना रखा है उसका नाम है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और जो हमने ये हॉरिजेंटल बीएच ले लिया है इसी का नाम है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे सुनिए। अगर इसको हम रिजॉल्व करें, जहां एंगल आता है आप लोग पढ़े होंगे, यहां से समझाते हैं। अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं और बीच में एंगल आता है तो कॉस ले लेते हैं, ये 11th में था। इसको यहां ले जाएंगे तो इसके साथ क्या आएगा कॉस, तो बी ई कॉस थीटा। इसको यहां ले जाएंगे एंगल नहीं है तो ले लेते हैं क्या बी ई साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में, तो इसका ये बन जाएगा बी ई कॉस थीटा। जहां एंगल नहीं है वहां बनेगा बी ई साइन थीटा। तो ये आपके कंपोनेंट, इस प्रकार से फिगर जो है क्लियर हो गया। अब हम इसको आराम से आपको डिफाइन करेंगे। अगर हमारी ये पहली हेडिंग होगी, पूछेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय अम्योत्तर और ये है भौगोलिक अम्योत्तर। मतलब चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। आपने कितने अम्योत्तर पढ़े हैं, दो, चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर। इन्हीं दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी का नाम होता है दिक्पात का कोण। इंग्लिश में कहेंगे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। The angle between magnetic meridian and geographic meridian is called angle of declination। सीधी सी बात है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि दोनों अम्योत्तरों के बीच बनने वाला कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। सीधी सी बात हो गई। दूसरा एंगल ऑफ नति कोण या नमन कोण। तो देखो ये बेटा जो हमने इतना बनाया है ये कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब चुंबकीय अम्योत्तर। तो चुंबकीय अम्योत्तर में चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं। वेरी इजी, फिर से समझो। यहाँ पर क्या, पहले आपको लेना है चुंबकीय अम्योत्तर, फिर चुंबकीय अम्योत्तर में चुंबकीय सुई की अक्ष किसके साथ, क्षैतिज दिशा के साथ क्या बना रही है, कोण। उसी कोण का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप। हाँ, फिर से चुंबकीय अम्योत्तर में चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज दिशा के साथ, चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसी को आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप मतलब नति कोण या नमन कोण। इंग्लिश में कह लीजिए, देखिए इन मैग्नेटिक मेरिडियन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। आप बना के लिख सकते हैं। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमें इसका डिस्क्रिप्शन लेने के लिए वर्टिकल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती किसकी जरूरत है, केवल हॉरिजॉन्टल की। तो आप फिगर से देख सकते हैं, अगर इस बीई का मान हमें चाहिए हो तो कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे यहीं पर लगाइए, अगर ऐसे कर दें तो देखिए ये किसका काम कर रहा है, बीएच का। यहाँ से यहाँ तक काम किसका काम करेगा, वी का। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो आपका बन गया हाइपोटेनस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण हिंदी में बोलते हैं हाँ कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण इसमें कौन है? बी, ये तो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब इसको कह रहे हैं हम। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब, ये कितना है? बीबी। तो कर्ण है आपका बीबी का स्क्वायर, आधार कौन बनेगा? बीएच का स्क्वायर। लीजिए ये आंसर आ गया। तो बी बराबर, ये भी एक आंसर है, या स्क्वायर हटा दो तो बीबी स्क्वायर प्लस बीएच स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एंगल ऑफ डिप निकालना चाहते हो थीटा, तो आपने दो कंपोनेंट पढ़े हैं, बी वी इक्वल टू कितना, वहां देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा बी ई साइन थीटा। दूसरा है आपका बी एच, तो बी ई कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक का, और ये हॉरिजॉन्टल। दोनों को डिवाइड करा दो, तो बी बी अपॉन बी एच इक्वल टू बीबी से बीबी क्या हो जाएगा? कैंसिल, साइन बटे कॉस बचेगा, क्या बचेगा? टेन थीटा। लीजिए यहाँ से आप थीटा डिस्क्राइब कर सकते हो, टेन थीटा सॉरी टेन इनवर्स हो जाएगा बीबी अपॉन। लीजिए तो इस प्रकार से जिनकी जरूरत पड़े तो अब ये सब हो गया। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जो थीटा होता है एंगल ऑफ डिप, ये मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना होता है? मैक्सिमम 90 डिग्री। कहाँ पर होता है? पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल। और थीटा इक्वल टू होता है 0। कहाँ पर होता है ये? मैग्नेटिक इक्वेटर पर, चुंबकीय निरक्ष पर। ध्रुवों पर अधिकतम 90 होता है, और चुंबकीय निरक्ष पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर कितना होता है? 0 होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये थीटा 90 है तो ये मैक्सिमम होगा, अगर थीटा 0 है तो ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम कहाँ होगा? जहाँ थीटा 0 होगा, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर, निरक्ष पर। और अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर। इसको देख लो, cos 90 0 होता है तो ध्रुवों पर ये खत्म हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो ये अधिकतम रहेगा कहाँ पर? निरक्ष पर। तो कौन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा? किस कंडीशन में बीबी और बीएच बराबर होंगे? जब इसका मान 1 हो जाए, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो जब एंगल ऑफ डिप 45 होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका स्टडी आप लोगों को करना है। थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाया है, लेकिन आप लोग बार बार इसको ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 3 एलिमेंट क्या करते हैं? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू।